नाइस हिस्ट्री क्लास। तो आज हम लोग क्लास 6 से हिस्ट्री का चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डोमेस्टिकेशन के बारे में। तो इससे पहले हम लोग बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग तक पढ़े थे। तो आज शुरू करेंगे हम लोग डोमेस्टिकेशन के बारे में। तो डोमेस्टिकेशन का मतलब एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से कि हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रो करना सीखते हैं। तो देखो, डोमेस्टिकेशन में जो प्लांट्स और एनिमल्स यूजुअली ग्रो होता है वो वाइल्ड एनिमल्स और वाइल्ड प्लांट्स से थोड़े अलग होते हैं। जैसे कि जो लोग डोमेस्टिकेशन के लिए जो प्लांट्स चूज़ करते हैं वो ऐसे प्लांट्स चूज़ करते हैं जो कि उनके हेल्थ के लिए अच्छा होता है, मतलब उसको खा के उन्हें कोई डिजीज ना हो, या फिर वो ऐसे प्लांट्स सिलेक्ट करते हैं जिसका जो ग्रेन साइज होता है वो थोड़ा लार्ज होता है, या फिर जब वो ग्रो करेंगे तो उसको ज़्यादा प्रोडक्शन मिले, या फिर उसका जो स्टेम होता है या फिर जो ये प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जो कि ग्रेन्स का जो वेट होता है उसको वो पकड़ सकें। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को देख के वो प्लांट्स और एनिमल्स को सिलेक्ट करते हैं जिसको कि वो डोमेस्टिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद देखो, जो एनिमल्स वो पालते हैं वो भी ऐसे एनिमल्स को चूज करते हैं जो कि थोड़े जेंटल होने चाहिए। जेंटल का मतलब होता है जो कि शांत स्वभाव के होने चाहिए, जिनको कि वो इजीली पाल सके या फिर इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो या और जो एनिमल्स का जो साइज होता है वो भी वाइल्ड एनिमल से थोड़े छोटे ही होते हैं। तो देखो, यहाँ पे जो पिक्चर पे दिखाया गया है वो एनिमल्स का टीथ का पिक्चर है। तो ये जो है एक पीक का दोनों टीथ दिखाया गया है। तो इसमें से तुम देख के सोच सकते हो कि जो डोमेस्टिकेशन पिग है उसका टीथ कौन सा है और जो वाइल्ड पिग है उसका टीथ कौन सा है। तो ऑब्वियसली जो बिग साइज का है वो वाइल्ड पिग का है और जो थोड़े छोटे साइज का है वो डोमेस्टिकेशन का है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों को वो ध्यान में रख के एनिमल्स और प्लांट्स को वो चूज करते हैं और उसके बाद उसको अपने पास पालते हैं या फिर डोमेस्टिकेशन करते हैं। तो डोमेस्टिकेशन का जो प्रोसेस है वो एकदम से नहीं बना था, वो बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस में हुआ था। मतलब धीरे धीरे लोग सीखे थे कैसे एनिमल्स और प्लांट्स को चूज करें और कैसे उनको अपने पास रखें और ग्रो करें। तो आज से 12,000 साल पहले ये जो डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस है वो शुरू हुआ था। तो जो खाना हम आज फूड के हिसाब से यूज़ करते हैं वो उसी डोमेस्टिकेशन का ही प्रोसेस है। और सबसे पहला जो प्लांट्स डोमेस्टिकेटेड हुआ था वो था व्हीट एंड बार्ली, और जो सबसे पहले एनिमल्स को वो डोमेस्टिकेटेड किए थे वो थे सीप एंड गोट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ए न्यू वे ऑफ लाइफ। देखो, न्यू वे ऑफ लाइफ में जो है वो लोग प्लांट्स को कैसे ग्रो होते हैं या फिर कैसे एक सेटल लाइफ जीते हैं उसके बारे में सीखे थे। तो देखो, जब भी कोई प्लांट्स हम ग्रो करते हैं तो उसको बढ़ने के लिए टाइम लगता है। जब भी हम किसी पेड़ के सीड्स लगाते हैं तो उसको बढ़ने में जो बीज है उसमें छोटा प्लांट्स निकलने में या फिर वो बड़ा होने में जो है कुछ प्लांट्स को 1 महीने, कुछ प्लांट्स को 2-3 महीने या फिर कुछ प्लांट्स को 1 साल भी लग जाते हैं। तो प्लांट्स ग्रो करने का मतलब होता है प्लांट्स को रुक के उसको देखना कि वो कब ग्रो होगा और उसको कब हम लोग हार्वेस्ट करेंगे। मतलब एक ही जगह पे रुक के रहना कि कब जो प्लांट्स होगा वो ग्रो होगा। तो इसी जगह से जो है अर्ली लोगों का जो सेटल्ड लाइफ था वो शुरू हुआ था, क्योंकि पहले वो हमेशा मूव करते रहते हैं जगह जगह। कभी वो पानी की तलाश में तो कभी खाने की तलाश में वो मूव करते रहते थे। लेकिन जब वो प्लांट्स ग्रो करना सीखे तभी से वो एक सेटल्ड लाइफ की ओर बढ़ने लगे थे। तो देखो, जब भी कोई प्लांट्स ग्रो होता है तो उसको देखभाल के लिए करना पड़ता है। उसके बाद उसको वाटरिंग करना पड़ता है, फिर उसके वीडिंग करना पड़ता है। मतलब जो आसपास जो बेकार के पेड़ उगे हुए होते हैं उनको निकालना पड़ता है, जो घास उगे हुए होते हैं उनको छांटना पड़ता है, या फिर जो एनिमल्स और बर्ड्स ग्रेन्स को खाने के लिए आते हैं उनको दूर रखना पड़ता है, भगाना पड़ता है जब तक कि वो ग्रेन्स जो है पक ना जाए। तो ग्रेन्स के जो सीड्स है उसको लगाने के बाद और ग्रेन्स हार्वेस्ट होने का जो टाइम होता है उतने टाइम तक उस प्लांट जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको उसी जगह पे रुक के ये सब करना पड़ता है। तो इसी से ही वो लोग एक सेटल्ड लाइफ की ओर बढ़े और सेटल होना सीखे थे। तो देखो, जो ग्रेन्स हार्वेस्ट होता है या फिर जो पक जाता है उनको वो स्टोर करके रखते हैं फ्यूचर के लिए, और
खाने के लिए, मतलब कुछ जो है वो अभी के खाने के लिए रखते हैं और कुछ को वो स्टोर करके रखते हैं फ्यूचर के लिए, ताकि उसी ग्रेन से वो फिर से नया प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी जो सीड्स को वो स्टोर करते हैं वो बहुत एक बड़ा सा क्ले पॉट में या फिर एक बास्केट जो कि लकड़ी से या फिर जो बांस से बना हुआ होता है, या फिर वो मिट्टी के नीचे एक बड़ा सा गड्ढा खोलते हैं और उसी में वो सभी ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं। तो ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए वो आइदर किसी मिट्टी के पॉट का या फिर वो किसी बास्केट का या फिर मिट्टी के नीचे गड्ढा खोल के वो स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टोरिंग एनिमल्स। एनिमल्स को स्टोर कैसे करते थे। ठीक है, तो देखो एनिमल्स जो है वो अपने आप नेचुरली मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब अगर एनिमल्स को स्टोर करके रखते हैं तो उसके बाद वो अपना बच्चा जन्म देते हैं और उससे वो दुगना होता है, फिर उनके बच्चे जन्म होते हैं, तो उससे जो है वो अपने आप ही मल्टीप्लाई होते रहते हैं अगर उनको ठीक से केयरफुली रखा जाए। तो देखो जो एनिमल्स होते हैं वो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ देते हैं, जैसे कि मीट एंड मिल्क। तो जो मिल्क था उस समय ये एक इम्पोर्टेंट सोर्स था खाने के लिए, और मीट जो है वो भी वो लोग खाते थे। ठीक है, तो जो एनिमल्स था उसको भी वो प्रेजेंट के लिए एज ए फूड भी वो खाते थे या फिर वो फ्यूचर के लिए स्टोर करके भी रखते थे। तो दोनों ही ग्रेन्स एंड एनिमल्स को वो फूड के हिसाब से भी और उसको स्टोर करने के हिसाब से भी रखते थे। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है फाइंडिंग अबाउट द फास्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो सबसे पहला फार्मर्स एंड हर्डर्स जो थे वो कहाँ पे हुआ था और किसने किया था। तो बुक में जो इंडिया का मैप है उसको देख के देखो वहाँ पे जो ब्लू ब्लू कलर का पॉइंट दिया गया है, मार्किंग किया हुआ है, वो सभी वही जगह है जिसमें कि आर्कियोलॉजिस्ट को सबसे पहले फार्मर्स और हर्डर्स का प्रूफ या फिर एविडेंस मिला था। तो जो जो ब्लू टिक है वो है बुरजहाँ, मेहरगढ़, उसके बाद आता है चिरांड, कोल्डिवा, महागढ़, दाऊदली हेडिंग, हल्लूर एंड पयमपल्ली। तो जितने भी एरिया आते हैं वो सभी नॉर्थ वेस्टर्न साइड और ज़्यादातर कश्मीर में पाए जाते हैं। देन ईस्टर्न साइड में और साउथ के एरिया में जो है ये सभी एरिया पाए गए थे। तो इसमें से जो है सबसे पहला जो हर्डर और जो फार्मर्स थे उनका एविडेंस मिला था। ठीक है, to find out whether these sites were settlements of farmers and herders, scientists study evidence of plants and animals born। तो जितने भी जो एविडेंस मिला था वो उसी एज का है या फिर वो हर्डर्स और फार्मर्स का ही है या नहीं, उसको जानने के लिए जो साइंटिस्ट हैं वो लोग उसको स्टडी कर रहे हैं। जितने भी एविडेंस मिले थे जैसे कि एनिमल्स का बोन या फिर जो ग्रेन्स का टुकड़ा, उन सभी को वो स्टडी करने की ये जो है वो कौन से एज का है। ठीक है।